students, class 11 entrepreneurship, unit 5 concept of market is the target of the day, and this is the lengthiest unit of your syllabus. There are total 7 units and the unit 5 is the lengthiest. Why lengthiest? Because this is divided in different parts, part A, B, C, D, E, F. कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, इस यूनिट को करने के बाद हम क्या क्या सीखने वाले हैं, आप सीखने वाले हैं हाउ टू स्कैन द एनवायरनमेंट, आप एनवायरनमेंट स्कैन कैसे करेंगे, हाउ टू कंडक्ट मार्केट रिसर्च, आप मार्केट रिसर्च कैसे करोगे, एंड इसके बाद आप सीखेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो मैं सुमन लता, पीजीटी कॉमर्स, अब आपको सिखा रही हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। रखेंगे अपना पेन पेपर रेडी ताकि आप साथ साथ नोट्स बना सके। लेट्स स्टार्ट। पार्ट्स, different parts, part A, B, C, D, E, F. Part A, market, where are you? It means we'll discuss about the market, about traditional market, about modern market, about e-business, e-commerce. Part B, analyzing market environment, micro environment, macro environment, everything we learn, we discuss in part B. Part C, researching the market, to search about market. Then part D, expanding markets, how can we expand market geographically और different way से कैसे आप अपनी मार्केट को expand कर सकते हो। पार्ट ई में हम पढ़ेंगे know the business, आप अपने बिजनेस को जानो। रिटर्न में THY है बट इसकी प्रोनाउंसिएशन द है। पार्ट एफ में हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मिक्स 4 पीस, डिफरेंट 4 पीस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इस यूनिट के कुछ पार्ट्स आपके क्लास 12th में भी है तो बहुत केयरफुली पढ़ना, साथ साथ नोट्स बना सकते हो। और ये आपकी यूनिट 5 जो सीबीएसई बुक के अकॉर्डिंग है, वी विल अपलोड इट्स लिंक ऑल्सो एट द डिस्क्रिप्शन, वी विल गिव द लिंक एट डिस्क्रिप्शन। क्लियर? तो सीबीएसई से ही पढ़ना है क्लास 11 को, सीबीएसई बुक से, अदर फर्दर बुक्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। समझने के बाद आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है। और इसके साथ साथ हम आपको बता देंगे कि क्लास 11 यूनिट 5 अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2022-23 आपको कौन कौन से कंटेंट प्रॉपर प्रिपेयर करने हैं। बट समझनी आपको पूरी यूनिट है क्योंकि यही यूनिट आपकी क्लास 12 से भी रिलेटेड है, तो आप समझने के लिए एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। लेट्स कंटिन्यू विद द पार्ट ए, मार्केट, वेयर आर यू। Let's start. Market, where are you? First of all, we should understand the meaning of market. What is market? Market is a place where buyers and sellers are in close contact. मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ buyers भी हैं, जहाँ sellers भी हैं। बायर्स हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए और सेलर्स हैं उस चीज़ को बेचने के लिए, हर वो प्लेस मार्केट होगा। तो आप जो आज मार्केट देखते हो, आप ऑनलाइन अमेजोन से ऑर्डर करते हो, मिंत्रा से ऑर्डर करते हो, बहुत सारे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जो आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो। आप मार्केट जाते हो, फिजिकली फॉर्म में दुकान पे जाते हो, चीज़ें देखते हो, खरीद के ले आते हो। तो वो जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो सभी मार्केट हैं। बट क्या अगर आप 50 ईयर्स पहले, 100 ईयर्स पहले बैक जाओगे तो क्या वो मतलब भी मार्केट का वही होता था जो कि आज है? जो आज की मार्केट है क्या वो 50 ईयर्स पहले, 100 ईयर्स पहले सेम थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्टार्टिंग में बहुत पहले की अगर आप बात देखें, जब इंटरनेट नहीं था, जब ऑनलाइन आप नहीं खरीद सकते थे या ऑनलाइन आप पेमेंट नहीं कर सकते थे, तो बिफोर 50 ईयर्स, 100 ईयर्स या और उससे बहुत पहले, तब मार्केट का मतलब होता था एक प्लेस। तब मार्केट का मतलब होता था एक प्लेस। तो उस जो पुराने टाइप की मार्केट, जो स्टार्टिंग वाली मार्केट के बारे में आप पढ़ेंगे वो होगी ट्रेडिशनल मार्केट। तो मार्केट को हम डिफरेंट फॉर्म्स में पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मार्केट, कि स्टार्टिंग में जब मार्केट शुरू हुई, जब हमने चीज़ों को खरीदना बेचना शुरू किया, तो वो जो जगह थी उसको हमने मार्केट कहना शुरू किया। और वो कौन सी मार्केट थी? वो थी ट्रेडिशनल मार्केट, मीन्स एक प्लेस। देखो आपकी बुक में पेज नंबर 92 जो आपके नोट्स अपलोड होंगे उसमें पेज नंबर 92 पे प्रॉपर गिवन है कि व्हाट इज मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट। ट्रेडिशनल मार्केट मीन्स अ प्रॉपर प्लेस जहाँ पे बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं। बायर्स खरीदना चाहते हैं और सेलर्स बेचना चाहते हैं। बायर्स के पास पैसा है, या फिर तब बार्टर सिस्टम भी होता था कि आपने अपनी एक चीज़ दी उसके बदले दूसरी चीज़ ले ली। बार्टर सिस्टम भी तब फॉलो होता था, बट एक्चुअल प्लेस जरूरी था, एक निश्चित जगह होनी जरूरी थी। और मार्केट डिफरेंट कमोडिटीज के लिए फिक्स थी, जैसे फ्रूट मार्केट, जैसे वेजिटेबल मार्केट और फूड ग्रेन्स मार्केट, और पशु मेला भी होता था। पशु मेला जहाँ जानवरों को खरीदा और बेचा जाता था। तो पर्टिकुलर जगह होती थी, पर्टिकुलर टाइम होता था कि इस जगह पे, इस साल के इस महीने में ऐसे ऐसे मार्केट लगती है और दूर दूर से लोग आते थे अपनी चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट में आपको फोकस करना है कि अ प्लेस ओनली वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर इन फिजिकल फॉर्म। हम खुद जाते हैं वहां चलकर, किसमें था? ट्रेडिशनल मार्केट में।
और इसके बाद सेकंड नंबर पर आ गया मार्केट ऑफ 70s। सेकंड नंबर पे आ गया मार्केट ऑफ 70s 80s मीन्स मॉडर्नाइज्ड वर्जन। जो ट्रेडिशनल था उसका कुछ मॉडर्नाइज्ड वर्जन हुआ। क्या हुआ? मार्केट्स ऑफ 70s एंड 80s। आप इसे ट्रेडिशनल मार्केट का मॉडर्नाइज्ड वर्जन कह सकते हैं। इस मॉडर्नाइज्ड वर्जन के अकॉर्डिंग क्या हुआ? इस मॉडर्नाइज्ड वर्जन के अकॉर्डिंग हमने कहा कि मार्केट तो है, ठीक है, हम समझते हैं कि मार्केट है, एक जगह है, एक प्लेस है, लेकिन यहाँ जो मार्केट का पर्पस है वो स्पेशली है टू क्रिएट कस्टमर। टू क्रिएट कस्टमर, सब आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, वो ठीक है, बट आपको कस्टमर क्रिएट करने हैं, आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि लोग आए और आपका सामान खरीदें। ये किसके अकॉर्डिंग सिखाया गया? मॉडर्नाइज्ड वर्जन। तो ट्रेडिशनल में आपको स्पेशली ध्यान देना अ प्लेस की, एक जगह जहां पर बायर्स भी हो, सेलर्स भी हो, यहाँ आपका स्पेशल फोकस होगा टू क्रिएट कस्टमर। आपको कस्टमर खुद बनाने, जैसे आज के टाइम में आप देखते हो कि एडवर्टीजमेंट करते हो, प्रमोशन करते हो ताकि लोग आपके सामान को खरीदें। तो ये कॉन्सेप्ट 70s 80s में ही स्टार्ट हो गया था कि आपको कस्टमर क्रिएट करने हैं और कस्टमर की कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती है। कस्टमर डू नॉट हैव एनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, कहीं से भी कस्टमर आ सकते हैं, बट आपको सामान खरीदने की इच्छा रखते हो और पे करने की कैपेबिलिटी भी हो। ओनली इच्छा नहीं, साथ साथ उनके पास पैसा हो, उनकी परचेसिंग पावर हो, जो वो आपका पैसा खरीद सके। तो ये जो डेफिनेशन आपकी हमने दी मार्केट ऑफ 70s 80s मॉडर्नाइज्ड मार्केट, इस डेफिनेशन को अगर हम एनालाइज करेंगे तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स आएंगे कि मार्केट वो है जहाँ बायर्स एंड सेलर्स हो प्रॉपर गिवन कमोडिटी के लिए। फूड हो सकता है, फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, फूड ग्रेन हो सकता है, या आपके पशु, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, हाथी, ये सब हो सकते हैं। तो अब इसके बाद बताएं कि आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म में एक दूसरे के पास आना है। मार्केट एक प्लेस होगा जहां पर्सनली आएंगे, अच्छी बात है, बट यहाँ जो 70s 80s है, यहाँ फ़ोन आ गए थे, आप फ़ोन कर सकते थे, आप मेल कर सकते थे, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स भी यहाँ पर स्टार्टअप हो चुकी थी मॉडर्न मार्केट में। क्या फिजिकल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में तो भी ठीक है, फ़ोन के थ्रू है, मेल के थ्रू है, किसी भी तरीके से आप एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं तो वो प्लेस भी मार्केट होगा। यहाँ प्रॉपर ज्योग्राफिकल प्लेस की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको बताया कि बायर्स एंड सेलर्स आर इन कंपटीशन, डिफरेंट कंपटीशन के। हर एक सेलर अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है, वो चाहता है कि कोई भी ऐसी टेक्निक निकाले जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसी का सामान खरीदें। ऐसे ही बायर्स में भी कि उन्हें बेस्ट और सस्ता और अच्छा सामान कहाँ से मिलेगा, ये कंपटीशन जरूरी है। मार्केट जो है अ प्लेस, और ये कैन बी रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल। कोई मार्केट एक लोकल मार्केट भी हो सकती है, नेशनल लेवल पे भी हो सकती है जिसके डिफरेंट ब्रांचेज हो, या इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकती है वो मार्केट जो कि डिफरेंट कंट्रीज में रोल प्ले कर रही है। जैसे ये पेन अगर सिर्फ और सिर्फ ये रोहिणी एरिया में, दिल्ली में मिल रहा है तो वो रीजनल मार्केट होगी, और अगर ये पेन पूरे इंडिया में अवेलेबल है इसी ब्रांड का, यही वाला, तो वो नेशनल मार्केट होगी। बट अगर यही पेन पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है, आप कहीं से भी खरीद सकते हो, तो ये इंटरनेशनल मार्केट होगी। तो ये डिफरेंट एरिया वाइज होगी। यहाँ एरिया कोई बाउंड्री नहीं है, ना प्रोडक्ट के लिए ना कस्टमर के लिए। इस डेफिनेशन के बेस पे अगर आप देखो तो मार्केट मीन्स फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इस पेन को ही अगर एग्जांपल ले तो इस पेन की डिमांड कितनी है और इस पेन की सप्लाई कितनी है, इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ तक है, एक रीजन में ही है, नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे है। चलिए आप आ जाते हैं पेज नंबर 94 आपके नोट्स के अकॉर्डिंग, और पेज नंबर 94 पर आ जाता है आपका थर्ड पॉइंट, एमर्जिंग मार्केट्स। कौन सी मार्केट्स? एमर्जिंग मार्केट्स। और जो एमर्जिंग मार्केट्स है इसे आप कह सकते हैं ई कॉमर्स। क्या कह सकते हैं? ई कॉमर्स। ई मीन्स इंटरनेट, ई मीन्स इंटरनेट। 1990s में ही भारत में इंटरनेट आ गया था, हमने शुरू कर दिया था अपने बिजनेस में इंटरनेट का यूज करना। ई कॉमर्स और ई बिजनेस में डिफरेंस भी आपको कराया गया है। ई कॉमर्स के बाद आप ई बिजनेस सीखोगे, फिर दोनों में डिफरेंस सीखोगे। ये जो मीनिंग है, जो डिफरेंस है, ये पेपर में हमेशा 3 मार्क में तो आता ही आता है। अब आपको साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि चैप्टर 5 में लेंथी चैप्टर है बट इजीएस्ट है, इंटरेस्टिंग है, आपकी लाइफ से रिलेटेड है। टॉपिक के साथ साथ किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी तक आपका क्वेश्चन क्या बना? 1 मार्कर का बना, व्हाट इज मार्केट। 2 या 3 मार्क का बना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, जिसमें आप ट्रेडिशनल मार्केट, मार्केट ऑफ 1780s और एमर्जिंग मार्केट्स, तीनों नाम बता दोगे और तीनों की 2-3 लाइंस की डेफिनेशन दे देंगे। तो एमर्जिंग मार्केट्स में हम बताएंगे ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मीन्स ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, मीन्स इंटरनेट की हेल्प से।
तो वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट एट वेरी रैपिड रेट। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी मार्केट जो है बहुत तेजी से बदल रही है। पहले ट्रेडिशनल थी, मॉडर्न थी, और अब एमर्जिंग मार्केट ई कॉमर्स की फॉर्म आ गई है। रीजन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन 1991, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ और हम वर्ल्ड लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज में सेल परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट सबसे ज़्यादा आया, और जैसे ही ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट आया कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई आपसे, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। वाई? ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी। और इससे क्या हुआ, आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ा कि वर्ल्ड इज चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड चेंज हो रहा है। ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि इन एमर्जिंग मार्केट इफ वी सी चेंजेस इन द वर्ल्ड इन विच डिफरेंट वेज वर्ल्ड वाज चेंजिंग इन एमर्जिंग मार्केट्स या एट द टाइम ऑफ एमर्जिंग मार्केट्स। तो हम बताएंगे वर्ल्ड इज चेंजिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, वेज ऑफ वर्किंग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पर्सपेक्टिव, स्कोप एंड आउटलुक डायरेक्ट गिवन इन योर बुक। इसके साथ आपको एमर्जिंग मार्केट में बताना है कि मार्केट मीन्स पीपल। यहाँ एमर्जिंग मार्केट में बताएंगे मार्केट मीन्स पीपल, की मार्केट का मतलब है लोग। लोग होने चाहिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सामने आमने सामने हो, फोन पर हो, इंटरनेट पर हो। मार्केट मीन्स पीपल। तो आपने देखा ट्रेडिशनल फॉर्म में मार्केट मीन्स अ प्लेस, देन मॉडर्न फॉर्म में मार्केट मीन्स टू क्रिएट कस्टमर, एंड ई कॉमर्स में मार्केट मीन्स पीपल। मार्केट मीन्स पीपल, तो पीपल हैविंग मनी एंड विद मनी दे शुड हैव डिजायर टू स्पेंड इट। अ मार्केट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पीपल्स विलिंगनेस टू बाय एंड सेल। कोई भी मार्केट तब तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती जब तक कि लोगों की खरीदने और बेचने की इच्छा ही ना हो। अब आ गया आपका ई बिजनेस। ई बिजनेस मीन्स कैरिंग बिजनेस एक्टिविटीज ऑनलाइन। साथ साथ आप जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड रख रहे हैं वही खातों में लिखने के बजाय, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स रखने के बजाय आप इंटरनेट पे टाइप करें, अपने डेटा को सेव रखें। ये होगा ई बिजनेस। इंडस्ट्रियल हो, कॉमर्स हो, सारा का सारा आपका पूरा सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से चलेगा, इंटरनेट की हेल्प से चलेगा। यहाँ जो मार्केट है वो एक वास्ट फॉर्म में है। वर्ल्ड इज श्रिंकिंग इन अ ग्लोबल विलेज, वर्ल्ड इज श्रिंकिंग इन अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू इंटरनेट। बिजनेस इज अ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ रेंज ऑफ एक्टिविटीज। जो बिजनेस है आपका वो उसमें 2 डिफरेंट पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। पहला इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। पहला इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। इंडस्ट्री मीन्स वेयर मैन्युफैक्चरिंग इज टेकिंग प्लेस। जैसे अगर हम इस पेन का एग्जांपल लें तो ये पेन जहाँ बना, इस पेन की जो प्रोडक्शन है और सारे रिलेटेड एक्टिविटीज सब की सब आ जाएंगी इंडस्ट्री में। और कॉमर्स में आ जाएगा ट्रेड, खरीदना बेचना, एंड एड्स टू ट्रेड, AIDS मीन्स जो भी आपको डिफरेंट सपोर्ट सिस्टम चाहिए खरीदने बेचने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, जिसे आप टर्शियरी सेक्टर भी कहते हो, वो सब इसमें आ जाएगा। तो ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, एंड इंडस्ट्री मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा सेम जो मैंने बताया कि 3 मार्क में आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। आप जो भी डिफरेंस आएगा चाहे 1 मार्क का ही आए, प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे, हेडिंग देकर बनाएंगे और लास्ट में टेबल को क्लोज करना नहीं भूलेंगे। कैसे? जैसे आपका डिफरेंस आ गया ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स, फर्स्ट हेडिंग आपने बना दी बेसिस, कि आप बेसिस लिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ आपने ई बिजनेस लिखा, ई कॉमर्स लिखा, और टेबल को लास्ट में आपने क्लोज जरूर करना है। अगर आप ओपन छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है, इन प्रोसेस है। जैसे ही आपको डिफरेंशिएट कंप्लीट हो जाए आप टेबल क्लोज जरूर करेंगे। तो डिफरेंशिएट ऑलवेज इन टेबुलर फॉर्म, 1 मार्क का क्वेश्चन हो या 3 मार्क का क्वेश्चन हो। ई बिजनेस, ई कॉमर्स, बिजनेस। ई बिजनेस मीन्स जो आप बिजनेस कर रहे हैं, मानो कि आप बिजनेसमैन हो, आप अपनी ट्रांजेक्शन्स, आप अपने रिकॉर्ड्स जो भी आपको एंट्री करनी है वो आप बुक्स में करें, बट मैक्सिमम एंट्री आपको कंप्यूटर पे करनी है, सिस्टम पे रखनी है, ऑनलाइन रखनी है, ताकि आपकी कोई भी ब्रांच कहीं से भी उस डेटा को कैरी कर सके, चेक कर सके, जहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इससे लेस पेपर वर्क होगा और एनवायरनमेंट भी सेव रहेगा, आपके पास डेटा भी एक्सेस रहेगा, स्टोरेज रहेगी, उसमें चेंजेस इजीली होंगे, और आप इसे डिफरेंट डिवाइसेस से भी एक्सेस कर सकते हो। आपको कम स्पेस में इसे कैरी रख सकते हो, और ज़्यादा आप अगर आपको लगता है कि बहुत सीक्रेट डेटा है तो फिर पासवर्ड बनाएं ताकि वो किसी से शेयर ना करना पड़े। तो ई बिजनेस में अगर आप मीनिंग देखेंगे तो डिफाइंड एज द कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री मतलब एज अ बिजनेसमैन आप जो रोल रखते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क, कि आप बिजनेसमैन हो, बस आप अपने बिजनेस के रिकॉर्ड्स कहाँ रख रहे हो, वो होगा ई बिजनेस।
और अगर इसमें स्कोप देखें, स्कोप क्या है, तो ई कॉमर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेड बिजनेस, ऐसे बिजनेस जो कि ई कॉमर्स है या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेड है, मतलब अपने डेटा को ऑनलाइन रखते हैं। फंक्शन सच एज प्रोडक्शन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सभी स्कोप में वाइडर होते हैं। अपनी मैक्सिमम पॉलिसीज, डिटेल्स, सभी इंफॉर्मेशन वो सब ऑनलाइन ही सेव रखते हैं, ऑनलाइन ही एंटर करते हैं। अब इसके बाद आ गया ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आपका रोल प्ले करता है एज कस्टमर। जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, आज आपने शूज़ खरीदे, आज आपने स्वेटर खरीदी, जैकेट खरीदी, स्कूल बैग खरीदा, कुछ भी जब आप ऑनलाइन खरीद रहे हो एज कस्टमर, आप किसी दूसरी मीन्स प्रोडक्शन यूनिट से या फिर ट्रेडिंग यूनिट से या किसी आउटलेट स्टोर से आप जब ऑर्डर कर रहे हो, मतलब एक बायर और एक सेलर का जो कनेक्शन है वो शो होता है ई कॉमर्स में। बायर और सेलर का जो कनेक्शन है वो शो होता है ई कॉमर्स में। और ई बिजनेस ओनली एंड ओनली ओनर से रिलेटेड है, ओनली एंड ओनली बिजनेस के अपने रिकॉर्ड्स रखने से रिलेटेड है। तो कॉमर्स आपसे रिलेटेड है एज अ बायर, जब आप चीज़ें ऑनलाइन खरीद रहे हो, ये याद रखना आपने। ई कॉमर्स में कम्युनिकेशन अमंग एंटरप्राइज इंक्लूडिंग कस्टमर्स, सप्लायर्स, बिजनेस पार्टनर्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एज बिजनेस जब आप अपने कस्टमर से बात कर रहे हो, आप अपने सप्लायर से बात कर रहे हो, बैंक से बात कर रहे हो, गवर्नमेंट से बात कर रहे हो, मतलब यहाँ डीलिंग आ गई फर्दर बाकी सबसे। ये सब जो डिफरेंट डीलिंग आ गई, कस्टमर हो, सप्लायर हो, रॉ मटेरियल सप्लायर है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक है, इन सब से जो कम्युनिकेशन आ जाएगी वो होगी ई कॉमर्स के थ्रू। इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब आप ऑनलाइन खरीदते हो तो कस्टमर से बातचीत ऑनलाइन के थ्रू ही हो रही है, तभी आप उसमें प्राइस चेक करते हो, डिटेलिंग फिल करते हो, पेमेंट करते हो, आपको चीज़ पसंद आ गई तो रख लेते हो, अदरवाइज आप रिप्लेस करा देते हो या रिटर्न कर देते हो। ये सब किस में आएगा? ई कॉमर्स में आएगा। इसके बाद अगर हम स्कोप देखें, स्कोप में क्या आएगा? कवर्स द इंटरेक्शन ऑफ फर्म विद द कस्टमर एंड सप्लायर। कस्टमर और सप्लायर या फिर बैंक या फिर किसी से भी जो इंटरेक्शन है, जो बातचीत है इंटरनेट के थ्रू, वो इसका स्कोप है। तो ई कॉमर्स इज वाइडर स्कोप देन ई बिजनेस। ई बिजनेस अपने आप में सिर्फ बिजनेस के रिकॉर्ड मेंटेन रखने से रिलेटेड है। तो यहाँ टेबुलर फॉर्म से आपका एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, रोल ऑफ ई कॉमर्स। ये 4 मार्क में आ सकता है। रोल ऑफ ई कॉमर्स 4 मार्क में आ सकता है। अब एंटरप्रेन्योरशिप में आपको ध्यान देना है हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन। हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन 4 मार्क्स मीन्स 4 डिफरेंट पॉइंट्स विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन शुड बी ऑफ 3-4 लाइन्स, कम से कम 3-4 लाइन की एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं है कि आपने हेडिंग लिखी और एक लाइन की एक्सप्लेनेशन दे दी, या ओनली हेडिंग लिख दी, ओनली हेडिंग लिखेंगे तो सिर्फ 50% मार्क्स मिलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप देखो किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रोल की, कि ई बिजनेस या ई कॉमर्स का रोल क्या है। ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, ग्लोबलाइजेशन आ गई, इंटरनेट आ गया, हमने मीनिंग भी समझ लिया, बट इसका रोल क्या है, काम क्या आ रहा है। पहला रोल है क्विक सॉल्यूशन टू डाउट्स। आपको कोई भी डाउट है, जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, क्या इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट शेप है, डिफरेंट साइजेस हैं, तो हाँ आप उनके डाउट्स का सॉल्यूशन दे सकते हो। और डाउट्स का सॉल्यूशन देने से होती है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, और जैसे ही कस्टमर सेटिस्फाई होता है वो आपसे जुड़ जाता है और काफ़ी लंबे समय के लिए या हमेशा के लिए जुड़ जाता है। तो इजी क्विक सॉल्यूशन ऑफ डाउट्स आपको हेल्प करता है कस्टमर को सेटिस्फाई करने में और अपनी सेल बढ़ाने में, और जैसे जैसे सेल बढ़ेगी वैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। सेकंड पॉइंट होगा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट क्या होगा? अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। हम पढ़ क्या रहे हैं अभी? हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ ई बिजनेस और ई कॉमर्स। रोल ऑफ ई बिजनेस और ई कॉमर्स। सबसे पहला पॉइंट आपने पढ़ा कि क्विक सॉल्यूशन ऑफ डाउट्स। क्विक सॉल्यूशन ऑफ डाउट्स आपने बताया कि इससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन आ गई। सेकंड पॉइंट हमने बताया कि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको कस्टमर को देनी है तो इजीली आप कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो। ओनली अ सिंगल क्लिक ऑफ माउस कस्टमर कैन गेट एवरी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। आप डिस्काउंट्स दे रहे हैं, आप सेल लगा रहे हैं, आप स्टॉक क्लियर कर रहे हैं, जैसे भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर तक बहुत इजीली अपडेट होती रहती है। ऑन अ सिंगल क्लिक ऑफ माउस। एक्सपैंडिंग मार्केट। मार्केट इज एक्सपैंडिंग डे बाय डे। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रूरल एरियाज जहाँ आप अपने आउटलेट नहीं खोल सकते, आप अपनी ब्रांचेस नहीं खोल सकते, बट हाँ इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन मार्केट के थ्रू आप वहाँ रीच कर सकते हैं। तो मार्केट आपकी इजीली एक्सपैंड हो रही है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो या रूरल एरिया पर हो। उसके बाद शॉर्टनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कैसे? आप डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं, यहाँ कोई इंटरमीडियरीज नहीं है, कोई कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी, कस्टमर डायरेक्ट आप ले सकते हैं, मिडल मैन को खत्म करते हुए, कॉस्ट को कम करते हुए। ऑनलाइन चैनल के थ्रू आप इजीली कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं।
नेक्स्ट 5th पॉइंट आएगा सेविंग ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। मुझे अभी अभी याद आया कि कल स्कूल तो मुझे एक नया बैग लेकर जाना है और वो भी रेड कलर का। मेरे पास समय नहीं है जाने का, तो क्या करेंगे, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अब कल लेकर जाना है, मुझे आज सुबह सुबह याद आ रहा है, तो वो कुछ अर्जेंट ऑर्डर पे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट के साथ भी होता है, जो कि मुझे शाम तक इजीली मिल जाएगा। बाहर जाने का टाइम नहीं है, मत जाओ, मत टाइम और पैसा खराब करो। पैसा कैसे, आप गाड़ी से जाएंगे, टैक्सी से जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, आप स्कूल से लीव लेकर जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, या ऑफिस से लीव लेकर जाएंगे, आपको पैसा बचाना है, समय बचाना है। आप ऑनलाइन खरीद लीजिए, कुछ डिस्काउंट्स भी आपको साथ साथ मिल जाते हैं, तो मार्केट में फिजिकली विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। लेस रिस्क इन पेमेंट्स। मैं जा रही हूँ मार्केट, 1 लाख का मुझे सामान लेना है, हो सकता है रास्ते में मेरा पर्स चोरी हो जाए, पैसे चोरी हो सकते हैं, खो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ मैं घर बैठे ही शॉपिंग करूँगी, जिसमें मैं ऑनलाइन पे करूँगी, और यहाँ रिस्क नहीं रहेगा, रिस्क कम हो जाएगा। माना कि ऑनलाइन रिस्क होता है, फ्रॉड होता है, हैकिंग वेबसाइट्स है, वो एक डिफरेंट टाइप रिस्क है, बट पैसे चोरी होने का, पैसे खोने का वो वाला खतरा या नहीं है। हैकिंग से भी आप डिफरेंट वेज से बच सकते हैं, जैसे कि बैंक हमें डिफरेंट वार्निंग्स देता है, प्रिकॉशंस देता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स। कंपनीज के लिए बहुत आसान है न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना, क्योंकि कस्टमर बेस ऑलरेडी बसा हुआ, बस आपको अपनी वेबसाइट पे दिखाना ही तो है कि न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट। उसके डिफरेंट फीचर्स आप दिखाएंगे, अपने प्रोडक्ट की डिफरेंट फोटोग्राफ दिखाएंगे, या मॉडल्स को आप हायर करेंगे जो आपके प्रोडक्ट को शो करेंगे, तो वहाँ से आप इजीली लॉन्च कर सकते हो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को। और लास्ट है लोअर पर्सनल कॉस्ट। पर्सनल मीन्स एम्प्लॉइज, PERSONNEL। कैसे, अब आपके पास पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, पूरा डेटाबेस है, तो कितने ही लोगों का काम अकेला कंप्यूटर कर सकता है, कितने ही रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकता है, प्रमोशन कर सकता है। कुछ आपकी ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कस्टमर अगर कॉल कर रहा है तो स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर दे देता है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 1 प्रेस करें, ये चाहिए तो 2 प्रेस करें, इस टाइप से। तो कस्टमर जो है आपकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी बचा लेता है, लो पर्सनल कॉस्ट। बट अगर ये पेपर में ऐसा आ गया कि लो पर्सनल कॉस्ट तो हो रहा है, बट इज इट गुड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, डेवलपिंग कंट्री? तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ हमें जॉब कट करने की जरूरत नहीं है, हमें जॉब क्रिएट करनी है। तो क्या हम कंप्यूटर यूज़ ना करें? कंप्यूटर यूज़ करो, इंटरनेट यूज़ करो, बट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करो, डिफरेंट अदर वेज से अपने सोसाइटी को, अपने कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प करो। सो आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, जिससे आप इंडिया की हेल्प करेंगे, डेवलपिंग कंट्री की, जिसमें आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे, खुद को तो जॉब देंगे ही देंगे, साथ में और हजारों करोड़ों लोगों को जॉब देंगे, अपना पैशन फॉलो करेंगे, अर्न करेंगे। तो यहाँ हमने समझा कि मार्केट वेयर आर यू। चैप्टर को शॉर्ट अगर 1 मिनट में हम देखें तो चैप्टर में हमने सीखा कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या है, अ प्लेस। फिर हमने मार्केट्स ऑफ 70s 80s देखा, जिसमें मॉडर्नाइज मार्केट है, वहाँ हमने देखा कि वहाँ फोकस है टू क्रिएट कस्टमर, आपको कस्टमर बनाने हैं। फिर हमने सीखा इमर्जिंग मार्केट्स, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स थोड़ा सा वास्ट था। ई कॉमर्स में आपने देखा कि मार्केट मीन्स पीपल। ई कॉमर्स में आपने ई बिजनेस और ई कॉमर्स का मीनिंग देखा, डिफरेंस देखा, और रोल ऑफ ई कॉमर्स देखा। नाउ पार्ट ए कंप्लीट। अब पार्ट ए कंप्लीट के बाद आपको बस नहीं करना है, रिलैक्स होकर नहीं बैठना है, आपको इसी नोट्स के लास्ट में पेज नंबर 152 पर जाना है। पेज नंबर 152 पे जाना है। फिर से बता रही हूँ, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। लिंक कॉपी करो, डाउनलोड करो, इसे सेव करो इस नोट्स को अपने पास। और पेज नंबर 152 पर पार्ट ए के क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय ई कॉमर्स, आप इजीली निकाल लेंगे। मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटीज कौन सी है, बिजनेस किससे बना है, डिफरेंट पॉइंट्स, फिर डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। तो ये है क्वेश्चन आंसर पार्ट ए के, जो आप इजीली कर सकते हैं। डू रिटन प्रैक्टिस। ओके, लेट्स स्टार्ट पार्ट बी।